टिक न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से ही अपनी कुर्सी को लेकर काफी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पद पर बने रखने के लिए खुद को किस तरह से अशोक गहलोत मुसीबतों में और डाल रहे हैं, सब जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत पर प्रेशर है कि वो बैठे, नामांकन दर्ज कराएं। इसे लेकर इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम आगे लाकर ये बात तो साबित किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत छोड़ना नहीं चाहते। किसी भी हाल में राजस्थान छोड़ दिल्ली में सियासत की नई पारी वो शुरू नहीं करना चाहते हैं। तो राजस्थान में पहले भी इन 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके अशोक गहलोत को इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के वो नेता कौन है जिन्होंने दी है अशोक गहलोत को खुली चेतावनी? क्या कहा है अशोक के विरोध में? क्यों गांधी परिवार के लिए अशोक को सीएम की कुर्सी पर बैठाए रखना सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है और सबसे ज्यादा गलतियों का उन्हें एहसास दिला रहा है? क्यों सबसे बड़ी परेशानी अशोक राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को बनाए रखने में बन चुके हैं? आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थान में अपनी सत्ता बचाने के लिए सीएम अशोक गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनकी हालत कैसी हो गई है, किस तरह की दशा है कांग्रेस की? अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या नहीं? विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही अगर देखा जाए तो वाकई में अशोक गहलोत को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो वह यकीनन आपको भी झटका लगेगा, लेकिन जयपुर शहर में बीजेपी का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी चौपर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका गया। नगर निगम ऑफिस में एंट्री के दौरान जमकर झड़प भी हुई। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि अशोक गहलोत को लेकर उनकी पुलिस और होमगार्ड के जवानों में भिड़ंत हो गई और नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय की बिल्डिंग में प्रवेश करने लगे। उस वक्त ये घटना घटी है। आपको बता दें, इसके अलावा सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में जमकर तारीफ पे तारीफ कर रही है राजस्थान की जनता, राजस्थान के मंत्री। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जमकर अशोक गहलोत की हो रही है निंदा। जी हाँ, ये रिपोर्ट भी आपको देना चाहेंगे। बजरी के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये कहना है मंत्री प्रमोद भाया का कि मंत्री प्रमोद भाया को बता दिया है कि सरकार बाद में, जनता पहले। मंत्री हेमराम ने सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री है हेमराम चौधरी। उन्होंने 1 महीने पहले को लेकर बात की है कि बजरी खनन को लेकर सीएम ने मीटिंग बुलाई थी, अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने मंत्री जी को बता दिया था कि आम लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है। अब आपको बता दें, बजरी अवैध खनन को लेकर गुड़ा मालिनी बाड़मेर के विधायक और वन मंत्री हेमराम चौधरी एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं। जी हाँ, राज्य सरकार को जमकर उन्होंने घेरा है, धमकी भी दे डाली है। कहा है बजरी के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंत्री प्रमोद जैन भाया को फोन कर बता दिया है, मेरे लिए जनता पहले, सरकार बाद में है। सीएम अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री है हेमराम चौधरी और अब कांग्रेस पार्टी के ही कैबिनेट मंत्री जो है सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ है। उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, मैंने खनन मंत्री प्रमोद भाया को फोन करके बता दिया और मैं जनता के साथ खड़ा हुआ, अशोक गहलोत के साथ नहीं। बजरी 550 रुपये टन से ज़्यादा भाव में बेची जा रही है। रॉयल्टी पर्ची 45 रुपये के आसपास काटी जा रही है। खनन माफिया राजस्व का नुकसान तो कर ही रहे हैं, जनता को भी लूट रहे हैं। बजरी खनन को लेकर लोगों को इतने फोन आते हैं कि मेरी नींद पूरी तरह से खत्म हो गई है। इमरान चौधरी ने आगे कहा, हमें लूटा जा रहा है, लोग कह रहे हैं। तब मैंने छानबीन कराई, पता चला कि सही में जनता को लूटा जा रहा है। बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या बजरी की है। ये कहना है मंत्री हेमराम चौधरी का कि बजरी खनन मामले में लोगों की मांग सही है। पहले जनता है, बाद में सरकार है और नहीं खड़ा रहेंगे लूट करने वाले लोगों के साथ। हम जितना पैसा लेते हैं उसकी रसीद भी दे। और तो और ये कहा है कि सरकार के राजस्व के साथ जनता को भी लूटा जा रहा है। इस तरह से हेमराम चौधरी ने आगे कहा, 3 जगह खनन की स्वीकृति के बाद भी रॉयल्टी 45 रुपये टन है। इसी के बाद उन्होंने कहा है कि बाजरी माफिया का किसका सपोर्ट है, सवाल ये बड़ा है। ये कहना ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन तय है कि बजरी मामले में जनता लूट रही है। मंत्री जी को बता दिया गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। समदड़ी, बालोतरा, जानियाराना, सिणघरी
की लीज दी जाए बाड़मेर में, ये भी उन्होंने डिमांड की। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में जब बजरी खनन पर रोक लगा दी थी तो 12 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक हटा दिया। 4 साल बाद बजरी फिर से खुलने की उम्मीद जगी थी। 8 मार्च तक बजरी माफिया जनता को लूट रहे थे। सीएम अशोक गहलोत व खान मंत्री प्रमोद जैन भैया से भी जिले की सभी 6 कांग्रेसी विधायक ने मिलकर बजरी खनन शुरू करने का मुद्दा उठाया और दुखी हो गए हैं सरकार के मंत्री और विधायक भी इस तरह के बजरी माफियों से, जिसके कारण अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में आ गई है। तो अशोक गहलोत की ये हार है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस बट रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं कांग्रेस के विधायक, उनके खिलाफ जा रहे हैं। पूर्व मंत्री से लेकर मंत्री कैबिनेट के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत किस तरह से सीख लेते हैं, पद खुद से छोड़ते हैं या नहीं, तो वक्त बताएगा। आपकी राय क्या है ये हमें आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लेंगे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी तमाम विवादों की तह तक की खबरें हमारे चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आप तक पहुंच पाए। नमस्कार।